प्ले बॉय ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा लग्जरी, चार्म और लड़कियों से घिरा हुआ एक लड़का आता है। बट रियल प्ले बॉय होता कौन है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये लाइफ बाहर से जितनी ज्यादा ग्लैमरस दिखती है क्या वाकई में उतनी होती भी है या फिर नहीं। हमारे दिमाग में प्ले बॉयज को लेकर बहुत ही सारा कंफ्यूजन है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्ले बॉय सिलेक्शन को बहुत ही डिटेल में और क्लियरिटी के साथ रियल लाइफ से रिलेट करके बहुत ही ज्यादा समझाने वाला हूं, और साथ ही प्ले बॉयज का चार्म, उनके डार्क सीक्रेट्स, डार्क रियलिटी बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जैसे कि प्ले बॉयज जो होते हैं वो बिहेव कैसे करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी उनकी क्या होती है। सेकंड, एक प्ले बॉय टाइप का लड़का होने का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री के अंदर जितने भी बिगेस्ट प्ले बॉयज हुए हैं ना, उनके मैं एग्जांपल्स दूंगा और उनके सिलेक्शन का मेथड भी बताऊंगा। साथ ही आप कैसे प्ले बॉय बन सकते हो, हाउ टू बिकम अ प्ले बॉय, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स लाइक अ प्ले बॉय, सब कुछ ही डिटेल में शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर 3 टॉक्सिक सिलेक्शन मेथड्स के बारे में जो प्ले बॉयज हमेशा यूज करते हैं किसी भी लड़की को डीप में सीड्यूस करने के लिए। डिसएडवांटेजेस भी शेयर करूंगा अगर आप एक प्ले बॉय बनना चाहते हो या फिर प्ले बॉय होने का सपना देखते हो बहुत सारी गर्ल्स को अट्रैक्ट करने का, तो उसके डिसएडवांटेजेस में आपको जरूर से पता होने चाहिए। तो वीडियो काफी डिटेल होने वाला है और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस को लाता रहता हूं। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हाउ डज ए प्ले बॉय बिहेव, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, एक जो प्ले बॉय टाइप का बंदा होता है ना, वो हमेशा ही आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट सा दिखेगा और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग सा दिखेगा। मतलब उसको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए लड़कियों को सेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की क्वालिटी होती है। वो हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ को निखारने पर काम करता रहता है और हमेशा लोगों की वीकनेस को समझकर ही उनसे बात करता है। वो लोगों को ऑब्जर्व करके उनके इंटरेस्ट का पता लगाता है और उसी के बारे में उनसे बात करता है ना, तभी लोग उससे बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने भी यही ट्रिक का यूज करा था। जब मैं एक बार हरिद्वार गया हुआ था, वहां पर मैं एक जगह पर रुका हुआ था, तो लोगों से बातचीत करने के लिए, उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए मैंने भी इसी चीज का यूज करा था। जैसे कि आप जब ऑब्जर्व करते हो ना, आप शांत होकर लोगों की बातों को ज्यादा सुनते हो। जैसे कि आप गए, आपने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बाद वही सारी चीजें बोले जा रहे हैं और आपको अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं, तो वहां पर उनके बारे में आपके पास बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। तो ज्यादा आपको उनके बारे में बात करने में, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट दिखाने में, बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। देखिए, एक जो प्ले बॉय होता है ना, उसका सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन आपको पता है क्या होता है? इमोशनल मिररिंग। वो एक लड़की जैसी वाइब को क्रिएट करता है ताकि वो लोगों से इजीली कनेक्ट कर सके। वो हमेशा ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा रेयर दिखाता है, कभी भी ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि लड़की से बात हो गई ना, उसके बाद भी अगर वो सामने आ रही है तो हेलो हाय करके वो निकल जा रहा है कि अभी मैं कोई और काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हर बार हेलो हाय करने के बाद आधा घंटा बात कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अपने बारे में बता रहा है। वो चीजें प्ले बॉय नहीं करता है। वो क्या करता है, एक शांति वाली, जैसे होता है ना कि लड़की बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस के साथ बात करती है, जैसे कि फालतू की गाली वगैरह नहीं देते हैं और नॉर्मल से ही बात करते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन सा बंदा हूँ। आपने भी नोटिस करा होगा, एक मीठा टाइप का बंदा होता है ना कि मीठी मीठी बातें कर रहा है, वही होते हैं प्ले बॉय टाइप के बंदे। मेरी लाइफ में 2 प्ले बॉय आ चुके हैं, यानी कि एक स्कूल के टाइम पर मेरा फ्रेंड बना था, वो भी प्ले बॉय था। एक मेरा, जिसे कहते हैं, मैं ट्रिप पर गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर भी था। एक का नाम शिवांश था और एक का नाम वंश था। तो दोनों ही बंदों को मैं नोट करता था, उन्हें फ्रेंड बनाना बहुत ज्यादा ईजी आता था। उनके अंदर एक अलग से चार्म दिखता था, यानी कि एक तो ये था वो लोग और चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गर्ल्स को ही चेज कर रहे हैं, गर्ल्स से ही बात करना चाह रहे हैं, नहीं। उनकी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर गंगा नदी में तैरना ही क्यों, वो सारी चीजें मैंने नोटिस करी हैं। वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इनफैक्ट लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। सिर्फ लड़कियों को चेज करने के लिए या फिर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक प्ले बॉय काम नहीं करता है। जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल देता हूं। अगर लड़की आपसे ये बोलती है ना कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी कि वो आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट शो कर रही है, वो बोलेगी कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पर एक जो प्ले बॉय टाइप का बंदा होगा ना, वो पता है क्या जवाब देगा कि सेम, मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट सोलो ट्रैवलिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एक बार ट्राई करके जरूर से देखना। ये करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा सब्टल डोमिनेंस और अट्रैक्शन को शो करता है। उसके दिमाग में थोड़ी सी खलबली होगी, उसको ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब इसका आंसर तो कुछ अलग ही है, सोलो ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ज्यादातर बंदे क्या करेंगे, वो साथ में घूमने की बात करेंगे, एंजॉय करने की, बट ये तो सोलो ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर। यही चीज प्ले बॉय प्रूफ करके देते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं मुझे कि किसी की नीड है। यही उन्हें दुनिया से, जिसे कहते हैं, और लड़कों से अलग बनाती है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ए प्ले बॉय टाइप गाय।
देखिए एक जो प्लेबॉय टाइप का बंदा होता है ना, वो रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट तो कभी भी नहीं करता है, कमिटेड वो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा ही वो लड़की के मन में इंटरेस्ट को बिल्ड करता रहेगा, अट्रैक्शन को पैदा करता रहता है, क्रिएट करता रहता है। यही उसकी चाल होती है। देखिए एक जो प्लेबॉय होता है ना, उसकी 3 मेन क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली होती है मिस्ट्री, दूसरी होती है एडवेंचर और तीसरी होती है नॉन अटैचमेंट। ये तीनों ही क्वालिटीज को जिसे कहते हैं, मेरी लाइफ में जो प्लेबॉय नाम का लड़का था ना, प्लेबॉय, वो उसके अंदर मैंने ऑब्जर्व करी है। वो कभी भी जिसे कहते हैं एक लड़की को पूरी तरीके से झूठा वादा तो कर देगा, लेकिन पूरी तरीके से जिसे कहते हैं अटेंशन देना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सब कुछ करूंगा, वो वादे तो करेगा, बट और लड़कियों को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से हटा दिया, ऑप्शंस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये चीज वो कभी नहीं करेगा। नॉन अटैचमेंट को शो करेगा, यानी कि उसका कभी कॉल उठा रहा है, कभी नहीं उठा रहा, कभी मैसेज में लड़ाई भी कर ले रहा है, कभी जिसे कहते हैं इग्नोर मार दे रहा है, क्योंकि और जगह से उसे इंटरेस्ट मिल रहा होता है। यही होती है मिस्ट्री, जिसे कहते हैं यहीं से मिस्ट्री क्रिएट होती है। लड़की सोचती है कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने भी नोटिस करा होगा, जो लड़के प्लेबॉय टाइप के होते हैं ना, पहली चीज़ तो उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी होगी, व्हाट्सएप होगा या फिर कहीं पर भी, उसमें लड़कियां भरी पड़ी होंगी। मतलब आप नोटिस करोगे उनके पास पहले से ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तभी वो पूरे पहले से ही वो भरे हुए होते हैं। स्टेबिलिटी होती नहीं उनकी लाइफ में, बहुत सारे होते हैं, तो वो एक जगह टिकते भी नहीं है। और लड़की को भी खास करके ये जिसे कहते हैं बहुत जल्दी उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ना, एक जिसे कहते हैं लड़की जैसी वाइब क्रिएट करता है, लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट जीतना इन्हें बहुत ही ईजिली आता है, तो वो ट्रस्ट कर लेती है, सब कुछ ही कर लेती है। बाद में पता लगता है इसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। बट प्लेबॉय ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कमिटमेंट नहीं करते हैं। प्लेबॉय जो होते हैं ना, वो खुद को एक प्राइज की तरह प्रेजेंट करते हैं, ना कि एक भिखारी की तरह, एक बैगर की तरह। लोग क्या करते हैं, वो सामने देखते हैं कि कौन सी लड़की मुझे देख रही है, कौन सी लड़की मुझे अटेंशन दे रही है, मतलब कौन सी लड़की मुझे भीख डाल रही है। वो ये चीज़ नहीं करते हैं, वो सामने से देते हैं, मतलब वो अपनी अटेंशन को दे रहे हैं। वो समझते हैं कि मैं एक प्राइज हूं, अगर मैं किसी की लाइफ में जा रहा हूं तो मैं उसकी लाइफ को जिसे कहते हैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा, ग्रोथ दूंगा, और जिसे कहते हैं वो देते भी हैं। यही चीज सबसे बड़ी होती है कि आप अपनी अटेंशन की वैल्यू समझते हो। आप ऐसे ही किसी को अटेंशन नहीं देते हो, और देते भी हो तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, क्योंकि आप उसकी वैल्यू कर रहे हो। और जो बंदे ये नोटिस करते रहते हैं कौन सी लड़की देख रही है, कौन सी लड़की देख रही है, हर लड़की को चेज कर रहे हैं, इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, वो बैगर होते हैं, भिखारी होते हैं। उनके अंदर बहुत इच्छा होती है, चाहत होती है। बट प्लेबॉयज ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी अटेंशन की वैल्यू समझते हैं, जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं देख के। जहां पर मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा, एक सिंपल सा सिनेरियो आप इमेजिन करो, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी पार्टी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हुए हो, वहां पर जिसे कहते हैं 2 टाइप के लड़के आए हुए हैं। एक टाइप का जो बंदा है ना, वो नॉर्मली लड़का है, वो क्या करेगा, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया ना, हर लड़की से आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरा लड़का है जो दूर खड़ा होके सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी चीज़ों को देख रहा है कि वो कैसे कपड़े पहन कर आई, उसके ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो किस तरीके से बात कर रही है, उसकी बोलचाल का तरीका क्या है, डिटेल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप खुद ही समझ जाओ ना यहाँ पर किस लड़के से वो अट्रैक्टिव फील करेगी, किस में इंटरेस्ट दिखाएगी, जो उसके बारे में जानता होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि इंटरेस्ट को शो करके, जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करके, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसी के बारे में उससे बात करके और चीज़ों का पता लगा लेते हैं। अगर उसे मूवीज़ में इंटरेस्ट है, हॉरर मूवीज़ में इंटरेस्ट है, तो अच्छी खासी हॉरर मूवीज़ उसे बता देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही स्पीड से काम करता है। बट नॉर्मल बंदा क्या सोचता है कि सीधा ही होल की तरफ जाना है, उससे पहले वो गोल को चेज नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको प्लेबॉय बनने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्लेबॉय कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी होती हैं, और ज़्यादा लड़कियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के चक्कर में क्या क्या डिसएडवांटेज आपको महसूस करनी पड़ेंगी, क्या क्या नुकसान होगा, वो वीडियो के एंड तक बता दूंगा, तो उसको भी सुनकर ही जाना। अब 3rd नंबर पर मैं आपको बताता हूँ कि वो वॉज द बिगेस्ट प्लेबॉय इन हिस्ट्री। यहाँ पर मैं 3 आपको बिगेस्ट प्लेबॉयज के एग्जाम्पल देता हूँ जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वुमेन्स को सीड्यूस कर पाए थे, उनके मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। सबसे पहला आपने सुना ही होगा इनका नाम, कैसिनोवा। ये इटली में पैदा हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर। नॉर्मल से एक क्लर्क का बेटा था, इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं था, बट इसकी सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ क्या थी, इसको बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, पोएट्रीज वगैरह सुनाकर, और अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उसी की मदद से, उसी की हेल्प से, जिसे कहते हैं हाई क्लास वुमेन्स को ये इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाता था। इसने अपनी डायरी में पता है क्या लिखा हुआ है, इसकी डायरी जब खोलकर देखिए उसमें ये लिख कर गया हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को इसने पूरी ऑल ओवर लाइफ में अपनी सीड्यूस करा था। उसका सबसे ज़्यादा कमाल का सीक्रेट था पहले इमोशनल कनेक्शन को क्रिएट करना और फिर पैशन दिखाना। अगर आप कैसिनोवा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो ये 9 टाइप्स की सीड्यूसर वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है कि किस तरीके से वो पार्टी में गया था, किस तरीके से डांस
रोमांस हुआ और फिर एक लड़की उससे अट्रैक्ट हो गई थी, उसके हस्बैंड वो बाहर जाता था मिलते, वो सब कुछ ही बहुत ही डिटेल में समझाया किस तरीके से उसने एक वुमेन को सीड्यूस करा। कैसनोवा के सेडक्शन के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना, और आर्ट ऑफ सेडक्शन भी उसने समझाया हुआ, तो एक बार जरूर से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। सेकंड नंबर का बिगेस्ट प्ले बॉय था ह्यूज हेफनर। ये यूएसए के अंदर 20th सेंचुरी में पैदा हुआ था। जो प्लेबॉय मैगजीन थी ना, उसका ये फाउंडर था। मतलब समझ लो कि ये जो प्लेबॉय वर्ड था ना, इसी ने शुरुआत करी थी। ये सिर्फ वुमेन को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता था किसी भी महिला को, बल्कि इसने एक पूरी तरीके से मेंशन ही क्रिएट कर दिया था। प्लेबॉय कल्चर को ही क्रिएट करा था। इसका जो मेन टारगेट था ना, वो क्या था, महिलाओं को बहुत ही ज्यादा क्वीन जैसा फील कराना, एक रानी की तरह फील कराना, जिससे कि उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेट सा बन जाता था। आज के टाइम पर भी आप नोटिस करते होंगे, जो गर्ल्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा चाहती है स्पेशल फील करना। उनकी सबसे बड़ी चाहत होती है कि वो जो कर रही हैं, एफर्ट्स डाल रही हैं, उसके बदले उन्हें बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनने को मिले, बहुत ही ज्यादा उनका जो लाइफ का बंदा है ना, वो उन्हें एक रानी की तरह ट्रीट करे। और इसी चीज में ये बंदा बहुत ही ज्यादा ह्यूज हेफनर माहिर था। इसकी सबसे बड़ी यही खासियत थी, इसीलिए अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं 500-600 से भी ज्यादा महिलाओं को इजिली सीड्यूस कर पाया था। बट जो थर्ड नंबर का जो जिसे कहते हैं वो था ना प्ले बॉय, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्ले बॉय था। उसके बारे में ध्यान से सुनिए। तीसरे नंबर पर मैं इंडियन बिगेस्ट प्ले बॉय का एग्जाम्पल दूं ना, तो वो रहे हैं देवानंद, बॉलीवुड लेजेंड। उनकी जो चार्मिंग स्माइल थी ना, और एक रोमांटिक टाइप की इमेज थी, उससे लड़कियां उनके पीछे बहुत ही ज्यादा पागल थी। कहा तो ये तक जाता है कि जब वो सेट पर आते थे ना शूटिंग के वक्त, उनके पास खून से लिखे हुए लेटर आते थे। लड़कियां खून से लेटर लिखकर उन्हें प्रपोज करती थी। देवानंद जो थे ना, उनका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं वेपन क्या था, उनका स्टाइल, उनका जो चार्म था ना, और एक तरीके से उनके रोमांटिक अंदाज में बात करना, उनकी जो आंखें थी, वही चीज जिसे कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लुभाती थी। तो ये जो तीनों ही प्ले बॉय थे ना, हमें नॉर्मल से ही दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी लड़की को सीड्यूस करना चाहते हो या फिर सेडक्शन का यूज करना चाहते हो, तो सिर्फ पैसा या फिर लुक्स मैटर नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे साइकोलॉजी, इमेज और चार्म का बहुत ही बड़ा खेल होता है। आपको सब कुछ ही समझकर चलना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में ये सोचते हो कि बहुत सारा पैसा आने के बाद सब कुछ होने लगेगा, आराम मिल जाएगा, गर्ल्स मिल जाएंगी, या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप सोचते हो कि पैसा होने के बाद वो मिल जाएगा, लाइफ के अंदर नींद आने लगेगी, सुकून की नींद, वो सब नहीं होने वाला है। जिसे कहते हैं वो सारी चीज़ें अंदर से आती हैं। अगर संतुष्टि मिलेगी तो अभी मिलेगी, अंदर से मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाकर कुछ बाहर क्रिएट कर दोगे बहुत सारी गर्ल्स को अट्रैक्ट करके, वो हो जाएगा। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि हाउ टू बिकम अ प्ले बॉय। आप कैसे एक प्ले बॉय बन सकते हो, उसके बारे में हम 4 स्टेप में जानते हैं। एक प्ले बॉय बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा बॉडी ग्रूमिंग और ड्रेसिंग स्टाइल। माना कि आप एक लड़की नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लड़कियों की तरह इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा खास करके ध्यान रखना होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला ना कि किस तरीके से जो प्ले बॉय होते हैं वो एक लड़कियों की तरह बनकर ही लड़कियों को सीड्यूस करते हैं। तो आपको भी कैसनोवा की तरह अपने ड्रेसिंग स्टाइल पर, जिसे कहते हैं जो आपको सूट करता है, अपने कपड़ों पर और अपनी बॉडी पर, बॉडी आपकी फिट दिखनी चाहिए। और साथ ही अपना जो हेयर कट वगैरह है और बियर्ड वगैरह है, आप देख पा रहे होंगे कि मैं तो जंगली जैसे बनकर घूम रहा हूँ, तो आपको उस पर चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर प्ले बॉय बनना चाहते हो तो नहीं बनना है। उसके डिसएडवांटेज क्या हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर बनना चाहते हो तो पहला स्टेप आपको जिसे कहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करना है। सेकंड स्टेप होगा सोशल स्किल्स। लोगों को अटेंशन तो देना, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा रेयर रखना। मैंने आपको बताया ना कि अपने दोस्त वंश का एग्जांपल दिया कि वो कभी कभार जिसे कहते हैं अटेंशन पूरी तरीके से देते तो हैं, लेकिन अगली बार वो लड़की दिखी जैसे कभी कभार इग्नोर मार दिया और कभी कभार बिल्कुल भी उसके रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल्स नहीं उठा रहे। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी, पूरी तरीके से रेयर दिखना होगा। अटेंशन तो दोगे बट रेयर भी दिखना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो बोरिंग चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। वो चीज़ मैं अप्लाई कर चुका हूँ। ज़्यादा अटेंशन देने से हमेशा सामने वाला पर्सन बोर ही होता है, और आप भी ज़्यादा बात करोगे ना तो आप भी एक समय के बाद बोर ही होने लगोगे। तो अटेंशन की वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा रेयर दिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। सेकंड स्टेप यही फॉलो करना है, अपनी सोशल स्किल्स को मास्टर करो। स्टेप नंबर 3 होगा चार्म गेम। टीजिंग, फ्लर्टिंग और प्लेफुल कॉन्फिडेंस को मास्टर करो। यानी कि आपकी जो वाइब है ना, उसके अंदर में देखकर ही समझ आ जाने की इनकी लाइफ में, इसकी बंदे की लाइफ के अंदर बहुत सारी लड़कियां होंगी। भले ही आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं है, आपकी नॉर्मली जिसे कहते हैं 1-2 फ्रेंड है, उनसे ही बात होती है, लेकिन आप इस एटीट्यूड में, इस रिलैक्सनेस के साथ कह सकते हो, कामनेस के साथ कह सकते हो, बात करोगे कि नीडी नेचर आपके अंदर बिल्कुल भी है, डेस्परेट आप नहीं हो। अगर सामने वाला अटेंशन नहीं दे रहा तो आप भी उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपने एक बार अपने मन की बात कह दी और उन्होंने जिसे कहते हैं मना कर दिया, तो आप पीछा नहीं कर रहे हो, बार बार मैसेज नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखाती है। और थोड़ी टीजिंग टाइप कि आप ऐसी बातें बोल देते हो, थोड़ा सा जो कहते हैं ना पिन सी चुभ होते हो,
वो चीज़ें भी आपको करनी होगी। अगर आप बैड बॉयज़ के सीक्रेट जानना चाहते हो ना, बैड बॉयज़ का जो फ्लर्टिंग का मेथड होता है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो वैल्यूएबल वीडियो, इस वीडियो को तो देखने के बाद एक बार देख लेना। स्टेप नंबर 4 होगा मिस्ट्री। हर बात को खुलकर नहीं बताना है, ओवर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि अगर रियल लाइफ का एग्जांपल दूं ना, अगर लड़की आपसे पूछती है कि इस वीकेंड का प्लान क्या है, तो यहाँ पर नाइस गाय जो होगा ना वो नॉर्मल से बता देगा कि इस हफ्ते तो मैं फ्री हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कहीं घूमने चलें क्या। वो सामने से बोल देगा कि अरे लड़की अटेंशन दिखा रही है। ऐसा नहीं करता है बैड बॉय या फिर प्ले बॉय, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्ले बॉय क्या कहेगा कि कुछ खास है लेकिन अभी बताना थोड़ा जल्दी होगी। यहीं से लड़की के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि बंदा बता नहीं रहा है, इसका कुछ प्लान होगा या फिर इंटरेस्टिंग सा होगा, ये करता ही रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में और भी चीज़ें। मैंने आपको पहले ही बोला ना, जो वंश नाम का बंदा था या फिर शिवांश वगैरह, वो लाइफ में स्टडीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, कॉन्वर्सेशन, हर जगह वो जिसे कहते हैं फर्स्ट नंबर पर ही आ रहे हैं। तो और भी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, इस वजह से उनके लिए लड़की इतनी ज़्यादा हवा नहीं बनती है कि मतलब उसी को अट्रैक्ट करना है, लाइफ का वो मेन पर्पस है। कभी भी लड़की जैसे गर्ल्स होती है, मनी हो गई, या आपकी लाइफ का बिल्कुल मेन फोकस नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे भागे जा रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल स्किल्स को बढ़ाना और अपनी ग्रोथ करना, बॉडी पे ध्यान देना, माइंडसेट पे ध्यान देना, ये होना चाहिए। ये सब कुछ ही मैं पहले भी डिस्कवर कर चुका हूँ, पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो अगर वीडियोज़ देख रहे हो आप कंटिन्यूटी के साथ, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करा, क्या कर रहे हो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आ रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू अट्रैक्ट ए गर्ल्स लाइक अ बैड बॉय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर वीडियो को देख रहे हो। प्ले बॉय बनकर अगर आप लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी, लड़की के दिमाग में एक स्कैरसिटी माइंडसेट डेवलप करना होगा। यानी कि थोड़ा आपको बिजी दिखना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑक्यूपाइड से दिखना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा चल फिर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है, डेली आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ नज़र आ रही है और लाइफ में भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो एक लड़का होता है जो ऐसे टाइप के बंदे होते हैं कि मतलब फ़ोन उठाया और मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम पड़ा हुआ है कि वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं और बार बार खोल के देख रहे हैं। मैं भी ऐसी हरकतें कर चुका हूँ, तो बता रहा हूँ। खोल के देख रहे हैं, अरे मैसेज नहीं आया, और उसी में टेंशन में पड़े हुए हैं, उसी के बारे में दोस्त से बात कर रहे हैं दिन भर। ये हरकतें आपको नहीं करनी है। अगर उससे बात नहीं हो रही ना, तब भी आप जैसे बुक्स को रीड कर रहे हो और जिसे कहते हो और चीज़ों के बारे में मेरी वीडियोस को देख रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे चीज़ों को देख रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, बाहर लोगों से मिलने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, तो थोड़ा सा बिजी और ऑक्यूपाइड दिखना होगा। ये सबसे पहली चीज़ होगी। स्कैरसिटी माइंडसेट को डेवलप करो कि ये बंदा और भी कहीं बिजी है। दूसरी चीज़ होगी आई कॉन्टैक्ट प्लस बॉडी लैंग्वेज। आपकी मुस्कान काफ़ी ज़्यादा धीमी सी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हल्की सी होनी चाहिए, एकदम से दांत नहीं फाड़ने। मतलब ये क्लिप मैं आपको जिसे कहते हैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसी आपको कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है, थोड़ा स्टडी सा आई कॉन्टैक्ट करना है। यानी कि आई कांटेक्ट करके आप थोड़ी सी आंखों को नम करके, थोड़ा सा पतला करके आप दिखा रहे हो कि मैं फोकस के साथ तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें अपनी अटेंशन दे रहा हूँ। जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, अपने आप को एक प्राइस की तरह दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ। तो वो चीज़ लड़की को पसंद आती है। बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा हार्ड करके, शोल्डर्स वगैरह को वाइड करके, तो मैस्कुलिन भी दिखोगे। और यही दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, थोड़ा आई कॉन्टैक्ट का और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ होती है फ्लर्टिंग स्टाइल को सुधारो। डायरेक्ट नहीं बल्कि प्लेफुल तरीके से टीजिंग करना सीखो। इस टॉपिक पर आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखो और रियल लाइफ में एज इट इज़ अप्लाई करो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ना, तो कमेंट में करके जिसे कहते हैं बता देना, मैं भी इस पर एक वीडियो जरूर से लेकर आऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों के मामले में फ्लर्टिंग, क्योंकि वही उनके इमोशंस को ट्रिगर करती है, वही ऐसा दिखाती है कि ये बंदा जिसे कहते हैं इंटरेस्टेड तो है बट सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी हाई है। ये जरा सी गुस्सा हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया कि मैंने इसको इग्नोर मारा, तो ये बंदा नहीं रहेगा। फ्लर्टिंग करना आना चाहिए। फोर्थ नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चैलेंज देना। मतलब लड़की को ऐसा फील कराना कि उसे आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्राइज हो, आपको अर्न करना पड़ेगा, आपकी अटेंशन को जिसे कहते हैं कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, फंक्शन में या फिर कहीं पर भी आपको एक लड़की मिलती है ऑनलाइन भी, वो आपसे ये बोल रही है ना कि मुझे तो बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, मुझे तो बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, पसंद आते हैं। तो एक प्लेबॉय बंदा क्या पता है क्या बोलेगा कि इसीलिए तो मैं तुम्हारी लिस्ट में नहीं आता, आई एम रेयर। और यही चीज़ जिसे कहते हैं एक प्लेफुल डोमिनेंस को शो करती है। यहाँ पर मैं सिंपल सी उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा अकड़ टाइप में रहता है, मतलब हर चीज़ में एक चैलेंज सा देता है। प्लेबॉय वही होता है कि मतलब सीधा जवाब नहीं देता, सिंपल सा कुछ ऐसा बोलता है कि इमोशंस ट्रिगर हो, कुछ ऐसा बोलता है कि वो सोच में पड़ जाएगी, यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। अनसर्टिनिटी सी होती है ना कि अचानक से कुछ बोल दिया गया, वही चीज़ हो, इसीलिए वो बंदा रियल होता है।
रियल बंदे ही जो कहते हैं प्रेजेंट में बोल सकते हो। जो फेक बंदे होते हैं, अब आप इस वीडियो को देख के फेक बनने की कोशिश करें, इंस्टाग्राम में उठाया जल्दी जल्दी लड़कियों मैसेज मार दिए फालतू के इंटरनेट से निकाल के, वो चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ें मैंने फॉलो करने के लिए बताई है ना, वो चीज़ फॉलो करोगे तब जाके वो काम बनेगा। जैसे बीच में बताया ना किस तरीके से आप एक प्ले बॉय बन सकते हो 4th स्टेप में, तो उसको ध्यान से दोबारा भी सुन सकते हो। अब भाइयों मैं आपको 3 टॉक्सिक सिडक्शन टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि प्ले बॉयज हमेशा यूज करते हैं किसी भी लड़की को सीड्यूस करने के लिए। और ये ऐसी टेक्निक है जो भले ही आपको सुनने में रिपीटेड लगे, ऐसा लगे कि पहले भी पता चल चुका है, इसे कहते हैं मैं सब कुछ ही जानता हूं, बट अप्लाई आपने अभी तक नहीं करा है, तो इन्हें दोबारा ही ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला होता है, सबसे पहली कमाल की टेक्निक होती है पुश पुल गेम। लड़के जो प्ले बॉयज होते हैं ना, वो कभी तो अटेंशन देते हैं भर भर के, कभी डोमिनेंस शो करते हैं, कभी से कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, कभी हल्का सा टीज भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं। ये चीज़ स्टार्टिंग में तो लड़के याद रखते हैं, हमेशा रिलेशनशिप के अंदर वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। स्टार्टिंग में जब तक लड़की ने पूरी अटेंशन नहीं दी होती है, वो पूरी तरीके से अपने एटीट्यूड में रहते हैं। बट जैसी लड़की पूरा सब कुछ काम कर दी है, फिजिकल वगैरह सारा ही काम हो जाता है, तो लड़के अपनी जो कहते हैं फ्रेम को लूज कर बैठते हैं और पूरी तरीके से गिड़गिड़ा जाते हैं। मतलब कभी इग्नोर कर रही है लड़की तो एकदम ही मैं उसके पीछे चला गया, रोने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकंड टेक्निक होती है इमोशनल मिररिंग। प्ले बॉयज जो होते हैं ना, वो लड़कियों की एनर्जी को कॉपी करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये सेम मेरे जैसा ही है। लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं, लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा काम होती है तो वो थोड़ा टीज करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। यही चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय टाइप बंदा बनाती है और आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी होगी। तीसरी सिडक्टिव टेक्निक होती है फॉल्स स्कैरसिटी। हमेशा अपनी लाइफ में बिजी दिखना, भले ही आप बिजी ना हो, इससे की लड़की खुद ही चेस करती है, खुद ही सामने से मैसेज करती है, खुद ही अटेंशन की भूखी होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये जो टेक्निक्स है ना, ये ऑटोमेटिकली लड़की को आपकी लाइफ में हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब वो सामने से खिंचा हुआ महसूस करती है। लेकिन हमेशा ये भी याद रखिए कि ये जो मैं टेक्निक्स आपको बताता हूँ ना, जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज़ करके आप जिसे कहते हैं इसमें करते हो, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो ये डेंजरस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर लड़की जैसे कहते हैं ऑब्सेस्ड बहुत ही ज़्यादा हो गई तो उसकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। उसे जैसे कहते हैं, मैंने देखा है एक प्ले बॉय बंदा जो मैं दोस्त बता रहा हूँ ना, उसने एक लड़की को सीड्यूस करा, उससे फिर बात नहीं हुई, वो कहीं और चली गई, आउट ऑफ टाउन चली गई, तो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई, उसके घर वाले सब परेशान हो गए। तो इन्हें यूज़ करने से पहले काफ़ी ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म उसका साथ देने वाले हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी लड़की को शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आप सीड्यूस करके उसका यूज़ करके छोड़ दो, उसकी इमोशनल फीलिंग के साथ खेल जाओ। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं होगी तो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी, उसकी फैमिली भी परेशान होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क रियलिटी ऑफ ए प्ले बॉय लाइफ। यानी कि एक जो प्ले बॉय बंदा होता है ना, उसको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं और क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है, ताकि आपको भी पता हो कि लड़कियां बहुत सारी लाइफ में होती हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कभी भी रिलेशनशिप के अंदर डेप्थ नहीं आ पाती, हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है। कभी भी बंदी आ रही है जा रही है, क्योंकि बंदा फ्रॉड तो होती है, बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा है तो टिकती कोई नहीं है, डेप्थ नहीं आती है, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होता है। कभी कभार ऐसा तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है लाइफ में, बहुत सारी लड़कियां हैं, बात तो कर रहा है, अटेंशन तो मिल रही है, लेकिन जिसे कहते हैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस और बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस फील होती है, क्योंकि एक डीप इमोशनल कनेक्शन जो रियल लव में होता है वो वहाँ पर फील ही नहीं हो पाता। जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सारी लड़कियों के सेक्स करने के बाद, बहुत सारी लड़कियों को करने के बाद तो वो चीज़ पसंद ही नहीं आती, वो बहुत नॉर्मल हो जाती है। फिर वो जो रियल फीलिंग होती है ना, वो खत्म होती चली जाती है, सिर्फ हार्मोन्स का गेम रह जाता है जो कि 15 मिनट 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। जो रियल लव वाली फीलिंग होती है ना, वो प्ले बॉयज की लाइफ में आ ही नहीं पाती। और ये मैं रियल लाइफ से बोल रहा हूँ। जो एक बंदा था मेरे साथ में, मैंने बताया ना, वंश नाम का दोस्त था, वो भी ऐसे ही था। लाइफ में लड़की तो बहुत हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी है ना, इमोशनल कनेक्शन होता है, एक होता है कि मन करता है बात करने का, वो चीज़ नहीं थी। 2-3 दिन में ही लड़की गायब हो जाती है, 6 महीने में, 5 महीने कभी रिलेशनशिप चला ही नहीं। एग्जाम्पल में हम बॉलीवुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें काफी सारे एक्टर्स का नाम प्ले बॉय से जुड़ा हुआ है, बट हर एक्टर ने अपने एंड तक जाते जाते यही कमिट करा, यही बताया कि ये लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा होलो है। ये जितना बाहर से इमेज देखने में कूल लगती है ना, उतना ही अंदर से जिसे कहते हैं गिल्ट और इम्पेटिनेस से भरी हुई है। जैसे कि एक अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि एक ओनली फैन गर्ल ने एक दिन के अंदर ही रिकॉर्ड बनाया 1000 मर्दों के साथ सेक्स करने का। तो क्या वो रियल लव को फील कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही हॉर्मोन्स का ही गेम रह गया है। इसी वजह से जो बंदे ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं या फिर ज़्यादा पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए भी रियल लाइफ को फील कर पाना, अपने शरीर से हटके किसी इंसान को एज अ उसकी आत्मा में प्रवेश करके उसको बहुत ज़्यादा आत्मा से फील कर पाना कि उसकी आत्मा आपसे जुड़ गई है। अब वो रहे ना रहे, एक कनेक्शन से आपको फील होता है।
तो वो चीज़ आज के टाइम पर मिल पाना या फिर कर पाना इसीलिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग प्ले बॉय बनना चाहते हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो प्ले बॉय बनने की इच्छा में, तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैंने आपको सब कुछ ही क्लियरिटी के साथ बताया। अब आपके ऊपर है कि आप एक प्ले बॉय बनना चाहते हो या फिर नहीं। भाइयों, आपको प्ले बॉय बनना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि लाइफ में जब बहुत सारी लड़कियाँ होंगी तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, हर लड़की के साथ, नए लड़की के साथ सो सकूंगा, तो वो चीज़ आपको मज़ेदार लग सकती है। बट हमेशा याद रखो कि ये सिर्फ एक मास्क की तरह काम करता है। आपको सिडक्शन की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना। याद रखो, लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही लड़का जीतता है, वही लड़का लड़की को अपनी लाइफ में रख पाता है, जिसे कहते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस और चार्म होने के साथ साथ लॉयल्टी प्लस डेप्थ भी होती है। उसके अंदर डेप्थ नहीं है तो वो कभी लॉन्ग टर्म में लड़की को अपनी लाइफ में रख ही नहीं सकता। सो आप ही डिसाइड करो कि आप एक टेम्पररी एक प्ले बॉय बनना चाहते हो या फिर एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करें और जहां भी वो जाए तो लोग हमेशा याद रखें। ऐसा मर्द बनने के लिए आपको 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज़ के बारे में भी जरूर से जानना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी रियल मैस्कुलिन पावर जिसे कहते हैं निखर कर आती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टोइसिज्म की मदद से बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है। एक बार जरूर से क्लिक करके देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।